आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ राजस्थान की प्रसिद्ध कच्ची कैरी और गूंदे की सब्जी। गूंदे को ना लसुड़े भी कहा जाता है, लेसवा भी कहा जाता है और थोड़े टाइम के लिए ये मार्केट में मिलते हैं। सीजनल फ्रूट है, एक तरीके का फल है ये, और इसकी सब्जी बनती है, अचारी सब्जी बनती है और जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए बनाते हैं कच्ची कैरी और गूंदे की सब्जी। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कच्ची कैरी और लसोड़े की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 800 ग्राम लसोड़े। और यहाँ पर ना इसके जो डंठल है उसको हम कट कर देंगे, निकाल लेंगे। और इसका जो कैप है ना, यहाँ पे हरे के साथ में जो काला सा कैप दिख रहा है, इसको हमने रखना है, इसको नहीं निकालना है, वरना इसको जब उबालेंगे ना हम तो ये पानी को चिपचिपा कर देगा। तो इसको हमने बिल्कुल भी नहीं निकालना है, सिर्फ डंठल निकाल लेंगे इस तरीके से। मार्केट से जब भी आप लसोड़े लेना तो इस तरीके से उसको बीच में से काट कर देखिए, अगर इस तरीके का छेद होगा ना तो वो लसोड़े आपने नहीं लेने हैं। अब ये देखिए, ये लसोड़ा बिल्कुल ठीक है और इस तरीके के लसोड़े आपने लेने हैं। इसमें कोई छेद नहीं है, इसमें कोई कीड़ा नहीं है। अब ये जो गूंदे हैं ना, यानी कि लसोड़े, इनको हमने उबालना है। तो यहाँ पर हमने गैस जला ली है, कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी ऐड किया है। और यहाँ पर ना 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है, 1/4 टीस्पून 1/4 चम्मच हल्दी ऐड की है। अब पानी को ना उबाल लेंगे, एक बार एक अच्छा सा उबाल ले आएंगे। आप देख सकते हैं पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसमें गूंदे ऐड कर देंगे, ध्यान से ऐड करना है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसको ना हम ढक देंगे और 12 से 15 मिनट इसको हम उबाल लेंगे, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और 4-5 मिनट के बाद इसको मिला लेना है, कवर हटा के, ढक्कन हटा के, और दोबारा से उबलने रखना है। जब तक गूंदे उबल रहे हैं तब तक हम कच्ची कैरी को कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम कच्ची कैरी ली है। इस तरीके से इसको छील लेंगे और कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों कैरियों को जो है छील लिया है। अब इसको कद्दूकस कर लेंगे। दोनों कैरियों को हमने कद्दूकस कर लिया है और छीलने और गुठली निकालने के बाद जो है कच्चा आम का ये जो पल्प है, ये 100 ग्राम बचा है। लगभग 15 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक करते हैं। बीच बीच में इसे हमने चेक भी किया था 4-5 मिनट के बाद में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गूंदे हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ध्यान से चेक करना है, बहुत ज़्यादा गर्म है। थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो इसलिए 1-2 मिनट ज़्यादा लग गए, वरना 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से उबल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने गैस बंद कर दी है। अब इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पर हमने जो है गूंदे एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसकी ना कैप इस तरीके से निकाल लेंगे और इस तरीके से इसको ब्रेक कर लेंगे, बीज निकाल लेंगे इसका। इसी तरीके से सारे गूंदे के बीज हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे गूंदे के बीज और कैप निकाल ली है। बीज निकालने के बाद में अगर कोई गूंदा जो है ख़राब दिखता है, काला सा दिखता है, तो उसको मत लीजिएगा। इस तरीके से साफ साफ गूंदा होगा वही आपने लेना है। अब गूंदे की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो गैस जला ली है और कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में ऐड करेंगे 5 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल यूज़ किया है, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल अच्छे से धुआं छूटने तक गर्म कर लेना। हल्का सा ठंडा होने के बाद फिर तड़का लगा लेना। तेल इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। जो लसुड़े होते हैं ना गूंदे, वो थोड़े चिपचिपे होते हैं और सब्जी भी हम अचारी बना रहे हैं तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और तेल को गर्म कर लेना है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए। सरसों ऐड कर दीजिए 1 छोटा चम्मच, 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच मेथी ऐड कर दी हमने। और आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पे कलौंजी ऐड कर दी है। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच हींग ऐड कर दिया है। अच्छे से भून लेंगे इन सबको। और इसके बाद में ऐड करेंगे इसमें कच्ची कैरी, जो कि हमने कद्दूकस करके रखी हुई है। अब इसको ना 1-1.5 मिनट अच्छे से इसमें मिलाते हुए जो है पका लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। कैरी जब हल्की सी भून जाए तो इसमें ऐड कर दीजिए पाउडर मसाले। 1.5 चम्मच हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर सौंफ का पाउडर और 1 छोटा चम्मच हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है। अच्छे से मिला लेंगे और तेल छूटने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कच्ची कैरी में साइड से तेल छूट गया है, अच्छे से पक भी गई है ये। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर ऐड किया है, लगेगा तो और बाद में ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे नमक को। अब इसमें गूंदे ऐड कर देंगे, यानी कि लसूड़े ऐड कर देंगे। अब इस कच्ची कैरी के साथ में ना लसूड़ों को अच्छे से हमने जो है भूनना है 2 मिनट, ताकि इसमें जो लेस होती है, इसमें जो चिपचिपापन होता है, वैसे तो उबालने के बाद में वो कम हो गया है, लेकिन जितना भी बचा है थोड़ा बहुत, वो सारा इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अच्छे से भून लीजिए 2 मिनट।
इसको भूनते हुए ना गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और लगातार चलाते रहना है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाइप का ऑप्शन आता है तो उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। 2 मिनट हमने जो है लसुड़े सभी मसालों के साथ में अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच गुड़। ये गुड़ का पाउडर है, आपके पास में दूसरा जो आता है ना टुकड़ों में, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा कूट लेना उसको ताकि जल्दी से वो मेल्ट हो जाए, और अच्छे से मिला लेंगे गुड़ को। और इसके बाद में ढक्कन लगा देंगे और 2-3 मिनट इसको कम आंच पर पकने देंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जी में तेल छूट गया है, सब्जी अच्छे से पक भी गई है। वैसे तो हमने बॉईल करके बनाई है, लेकिन सारे स्वाद जो है मसालों के और कच्ची कैरी के इसमें अच्छे से मिल चुके हैं। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। कच्ची कैरी और गूंदे की सब्जी की प्लेटिंग हमने कर ली है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी है। थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, अचारी फ्लेवर वाली बहुत ही मज़ेदार ये सब्जी बनती है। अब इसे ठंडा कर लेना और फ्रिज में रख देना एयर टाइट कंटेनर में। 10-15 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी ना, वैसे वैसे इसका टेस्ट जो है ना और बढ़ते जाएगा, और अच्छा होगा और चटपटा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।